So, Mr. Sunil Prem Vyas, what inspired you to become a filmmaker? Sense of appreciation. I started doing theatre in college. वहाँ थोड़ी अप्रिशिएशन मिल गई. फिर थोड़ा बाद में थिएटर करते करते फिर टीवी किया, उसमें भी थोड़ी अप्रिशिएशन मिल गई. फिर फिल्में की. तो सेंस ऑफ अप्रिशिएशन इज़ अ थिंग जो किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट को रोलिंग में रखती है, इंस्पायर करती है कंटिन्यूस काम करने के लिए. तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी ऑल्सो फॉर्चुनेटली. सो फिल्म मेकिंग मैं तभी कर रहा हूँ, एक फिल्म के बाद दूसरी के बाद तीसरी तभी बना पा रहा हूँ जब पहली फिल्म को अप्रिशिएट किया जाए. How do you define a filmmaker? Well, see, filmmaking is second name of problem solving. This is the extract of whatever I have made so far. This is the extract of my experience that it is second name of problem solving. Human error, creative error, टेक्निकल एरर, फाइनेंशियल एरर, ये 4 एरर हैं, 5वां एरर नहीं है. ये 4 एरर हर रोज आने हैं. इनको सॉल्व करना आना और सॉल्व करने में मज़ा भी आना, ये दोनों चीज़ें हैं तो फिल्म मेकिंग में मज़ा आता है. सो फिल्म मेकर की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि वो बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्वर है. So, आप कैसे ये एरर्स कैसे सॉल्व करते हैं? See, I define CS not as computer science but as common sense. सो या आप इसको और बेटर वर्ड्स में यूज़ करना चाहें तो क्रिएटिव सेंस. सो क्या होता है कि एग्जांपल से अगर हम समझें तो हर नेक्स्ट मोमेंट के ऊपर कोई ना कोई, इवन जो इंटरव्यू भी हमें शूट कर रहे हैं तो इसमें भी कोई साउंड है, कभी कोई कैमरा के कुछ ग्लिचेस हैं, तो या क्रिएटिवली बाहर से कुछ शोर आ रहा है, या आपको बुखार है ना हो, तो कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है, जो ऑडियंस को कभी नहीं पता लगना चाहिए क्योंकि वो प्रोडक्ट पे अपनी क्रिएटिविटी पे असर नहीं आना चाहिए. तो वो एरर्स हर मोमेंट के ऊपर आपके सामने खड़े होते हैं. और वो ऐसा नहीं है कि फिल्म मेकर लाइक मी, वो किसी भी कैटेगरी के, वर्ल्ड के किसी भी जॉनर के फिल्म मेकर से उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना और सॉल्व करने में मज़ा भी आना, ये दोनों चीज़ होती हैं तो फिर आनंद आता है फिल्म मेकिंग का. How did you make yourself a versatile director? No, people do call me versatile, although I don't feel that I'm versatile. I just know the basics of cinema because I write, I edit and direct. तो लोगों को लगता है अरे, लेकिन फैक्ट तो ये है कि आई बिलोंग टू थिएटर. आई रन दर्पण थिएटर ग्रुप इन मुंबई सिंस 1997. तो नाटक में तो हम सब काम करते हैं, उसमें तो झाड़ू भी लगाते हैं, कील हथौड़े, पेंटिंग सब, और एक्टिंग भी करते हैं. प्योरली एक्टर्स मीडियम है थिएटर. तो और कम में बहुत ज़्यादा करना होता है, वहाँ बजट भी वैसे नहीं होते, नंबर ऑफ ऑडियंस भी वैसे नहीं है एज़ कम्पेयर टू फिल्म्स एंड OTT और टीवी. तो एक ही आदमी को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. तो वर्सेटिलिटी की शुरुआत वहीं से हो जाती है. तो उसमें वही चीज़ आपको, बस कैमरा ही तो आया है, एक नई चीज़ क्या है, एक कैमरा ही आया है. वहाँ पर स्टैटिक ऑडियंस है, कैमरा स्टैटिक, और यहाँ मूव कर रहा है, तो इट्स बेटर. आपको एक ऐसी स्वॉर्ड मिल गई है जिससे आप वॉर कर सकते हैं, उससे पहले वो स्वॉर्ड आपके हाथ में नहीं है. तो वर्सेटाइल जैसा मुझे ऐसा लगता है जैसे मतलब आप इसको अगर जैसे राइटर हैं तो आजकल तो स्पेशलाइजेशन इस हद तक हो गई, ये स्टोरी राइटर है, ये स्क्रीन प्ले राइटर है और ये डायलॉग राइटर है. ठीक है, उनकी अपनी एक वोकेबलरी की वजह से या XYZ रीजंस की वजह से होता है, पर फैक्ट है वो राइटर हैं. तो ये वर्सेटाइल राइटर है जो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, ऐसा नहीं है. तो फिल्म मेकिंग मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वैसे भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी वर्ल्ड वाइड, तो मान लीजिए 3 साल का कोर्स है, तो पहले साल में क्या होता है, जनरल पढ़ाते हैं, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पढ़ते हैं, और फिर बाद में आप स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं. लेकिन आपको वर्सेटाइल तो बचपन से बनाया जाता है, फिजिक्स ही पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, मैथ्स ही पढ़ाया जाता है, बायोलॉजी भी. सो दैट वे. और फिल्म मेकिंग तो ऐसा भी नहीं है कि टेक्निकली फिल्म मेकिंग सीखना वो ऐसा भी नहीं है कि इतना डिफिकल्ट है. हाँ, क्रिएटिव फिल्म मेकिंग, इवन स्काई इज नॉट द लिमिट. तो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर फिल्म मेकर्स जो अभी की जनरेशन के हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ें जानते हैं. वो ऑलरेडी एडिट भी करते हैं अपनी फिल्में, लिखते भी हैं, और बल्कि एक्टिंग भी कर लेते हैं और डायरेक्ट करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है मेरा एक्सपीरियंस तो थिएटर की वजह से वैसा बना कि एक से ज़्यादा चीज़ें करने लगा. पहले मुझे लोग बोलते थे फोकस नहीं हूँ. अब जब कुछ फिल्में हो गई, थोड़ा टीवी, थोड़ा मतलब काम हो गया, तो अब मुझे वर्सेटाइल बोलते हैं. बट थैंक यू सो मच, आपने मुझे वर्सेटाइल कहा. आई एम हैप्पी टू हियर दैट वर्ड. आपका लाइफ में आइडल कौन है? किसने आपको इंस्पायर किया?
पर्सनल लाइफ में मेरे पापा, तो वो इस फील्ड से नहीं है, वो तो इंडियन नेवी में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अभी रिटायर्ड हैं। तो लेकिन वो बहुत इंस्पायरिंग हैं, वो बहुत ही वेल लर्नड हैं, और उन्होंने हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये नहीं करना है या ये करना है। हमारी जो इच्छा है हमारी, यानी आई हैव सिबलिंग्स, मेरे बड़े भाई हैं, इज अ कैप्टन, और मेरी छोटी बहन है, तो उन्होंने पूरी एक लिबर्टी दी हर तरह की। तो आई एम फॉर्चुनेट टू हैव, एंड ही इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, सो आई एम हाईली इंस्पायर्ड बाय माय फादर। और बाकी फिल्मों में तो बहुत सारे एक से एक एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और बाकी आपका फेवरेट कौन? एक्टर डायरेक्टर? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेम वन पर्सन, क्योंकि जॉनर वाइज वो चीज़ चेंज हो जाती है। लेकिन मैं क्योंकि हिंदी सिनेमा देखा मैंने शुरुआती दिनों में, तो राज कपूर साहब हैं, मनोज कुमार साहब, वी शांताराम जी, तो इस तरह के गुरुदत्त साहब, तो बहुत अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है। अब के आसिफ साहब ने एक ही फिल्म बनाई, लेकिन ऐसी बना दी कि वो 20 फिल्में बनाने के बराबर है, मुगल आजम। तो हर एक फिल्म मेकर से कुछ सीखने का है। तो बट ये मेरे फेवरेट रहे हैं, इनकी जो कैमरा टेक्निक्स हैं या सब्जेक्ट को कहने का जो तरीका है। अब देखिए, फॉर्चुनेटली ये भी देखिए, इत्तेफाकन ये लोग भी अपनी फिल्में लिखते हैं, लिखते रहे, एडिट भी करते थे, डायरेक्ट भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे। तो शायद वो इंस्पिरेशन मिली हो कहीं बैक ऑफ द माइंड में। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि फिल्म मेकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, द सेकंड नेम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है एज अ डायरेक्टर? आई थिंक ये मेरी नहीं, किसी भी डायरेक्टर की होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, क्रिएटिविटी तो चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी। आपने जो कुछ भी मन में प्लान कर लिया है, उसको कागज़ पर भी उतार लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसको शूट करने जाते हैं तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। उसमें जीवन जो है ना, वो एक स्ट्रेट डंडे की तरह नहीं है, वो एक रस्सी की तरह है। और वही चीज़ जीवन को अगर हमें फिल्मों में उतारना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए, बट उसके अंदर यस, अपना क्रिएटिव विजन मेंटेन करते हुए, कि ऐसे नहीं तो वैसे। मान लीजिए बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो वो एमपी के थ्रू भी जा सकते हैं, और गुजरात राजस्थान होते हुए भी जा सकते हैं, तो बट जाना है वहीं। तो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे लगता है किसी भी फिल्म मेकर के लिए सबसे ज़्यादा, उसमें क्या होता है कि मानसिक और शारीरिक शक्ति, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर बहुत बड़ा है फिल्म्स के अंदर। हर एक टेक्निकल एरर तो चलिए सॉल्व करने के लोग होते हैं, आपके कैमरा पर्सन है, जैसे यहाँ लाइट्स हैं, है ना, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट स्किल की आवश्यकता पड़ती है। उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना, पेशेंस रखना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, परसिस्टेंस, विल पावर, लॉट मेनी थिंग्स। फिल्म मेकिंग इज लाइक, हिंदुस्तान में जैसे शादियाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह होता है कि कोई तो रूठेगा, एक तो कुछ ऐसा एक अपने आप में एक जॉब है वो। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपके बहुत सारे आइडल्स हैं इंडस्ट्री में। इन सबसे कंपैरिजन करके आपको यूनिक क्या बनाता है एज अ फिल्म मेकर? देखिए, पहली बात तो मैंने एक फिल्म बनाई, टेक इट इजी। वो दैट इज अबाउट कंपटीशन कंपैरिजन, कि वो हेल्दी होना चाहिए। तो आई ट्राई टू कम्पीट विद माई सेल्फ, नंबर वन। और इंस्पिरेशन तो कहीं से भी आ सकती है। वो तो आजकल तो यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे बड़े नाम भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से बहुत ही कमाल की कृतियाँ बनाई हैं फिल्मों में। तो इंस्पिरेशन तो कहीं से भी आ सकती है। और मैं अपने आप को कहाँ प्लेस करता हूँ इतने सारे फिल्म मेकर्स के बीच में, वो तो ऑडियंस निर्धारित करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया है, वो लोग निर्धारित करेंगे। और कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग फिल्म मेकिंग परस्यू कर रहे हैं, न्यू फिल्म मेकर्स आना चाहते हैं, उन्हें कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं भी न्यू फिल्म मेकर ही हूँ, मतलब हर प्रोजेक्ट के साथ प्रूव करना पड़ता है। आपने एक फिल्म बना ली और वो ऑडियंस ने या क्रिटिक्स ने या फेस्टिवल सर्किट के लोगों ने अप्रिशिएट कर दी, उसका प्रॉफिट आ गया, यानी उसका मनी रिटर्न आ गया, ये एक अचीवमेंट होती है। लेकिन नए फिल्म मेकर्स क्या हैं कि वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ज़्यादा हैं, कि अगर मुझे कैमरा प्लेस करना आ गया कि एंगल क्या होते हैं, मिड शॉट क्या होता है, क्लोज शॉट क्या होता है, थोड़ा एडिटिंग आ गई, है ना, थोड़ा मुझे कलर ग्रेडिंग करनी आ गई, तो मुझे फिल्म मेकिंग आ गई।
तो इट्स नॉट अबाउट कि आपके पास चाकू है तो आपको खाना बनाना आ गया, तो या सब्जियां भी रखी हैं तो आपको खाना बना, तो वो एक अपने आप में एक जॉब है, तो वो उसमें क्रिएटिविटी कभी भी मतलब वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है लर्न करने के लिए। तो नए फिल्म मेकर्स में थोड़ा सा, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग एट ए वेरी वेरी फास्ट पेस। चार्ली चैपलिन साहब ने 1948 में एक फिल्म द ग्रेटेस्ट डिक्टेटर बनाई थी, उसमें एक लास्ट में 6 मिनट्स का मोनोलॉग है, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि देयर विल बी टाइम्स देन दैट देयर विल बी मोर ऑफ मशीन्स एंड लेस ऑफ इमोशंस। तो वो हो रहा है, तो वो इमोशंस पर जो हावी होना चाहिए किसी भी फिल्म में ऑडियंस के मन पे, नॉट द टेक्नोलॉजी। तो नए फिल्म मेकर्स में बस ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो इफ दे परस्यू दैट मोर एंड लेस ऑफ, यस डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्नोलॉजी इज समथिंग एक्सटेंशन ऑफ आवरसेल्व्स। आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं एक साथ हज़ारों लोगों तक पहुंच सकता हूं, जो पहले नहीं हो सकता था। टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग, लाइक मैं एक साथ 1000 लोगों से बात करना चाहता हूं तो आई गॉट अ माइक, पैदल नहीं जाना तो हमने कार बना ली, तो टेक्नोलॉजी है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी का जो आनंद उठाना है क्रिएटिवली, वो अभी के फिल्म मेकर्स में, अभी के यानी कि मेरी ही जनरेशन के फिल्म मेकर्स में वो सब और होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स माय, ये मेरी इच्छा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आप काफ़ी इंस्पायर्ड किया आपने आपके आइडल्स के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में, जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के बारे में जो बात की, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी यूनिकनेस, और जो आपने मैसेज दिया नए लोगों के लिए, ये काफ़ी इंस्पायरिंग था सुनने वालों के लिए, जो भी ये इंटरव्यू देखेगा उनके लिए। सो हम यही आशा करते हैं कि आप और बड़ी फिल्में बनाएं और अच्छी फिल्में बनाएं, और ऐसे ही हम सबको इंस्पायर करते रहे और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक आइकन बन के आप उभरे। थैंक यू सो मच, रियली नाइस। थैंक यू वेरी मच सर।